मेरा नाम पूर्णिमा मोदी है। आप सबके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है वृद्धाश्रम। आज एक चैरिटी इवेंट था तो मैंने सोचा कुछ इस पर लिखूं। तो गौर फरमाइएगा कि वृद्धाश्रम का दरवाज़ा अचानक खुलता है। एक बूढ़े माँ बाप उससे प्रवेश करते नजर आते हैं। एक बूढ़ी माँ दरवाज़ा खोलती है तो कहती है, अरे आज आश्रम में फिर देखो एक नया मेहमान आया है। अरे आज आश्रम में देखो फिर एक नया मेहमान आया है। किसी की बूढ़ी माँ, किसी का बूढ़ा बाप आया है। आज दिवाली में जब घर दियों से रोशन हो आया है, कि आज दिवाली में जब घर दियों से रोशन हो आया है, फिर वो कौन है जिसने अपने घर ऐसे शोक मनाया है। फिर वो कौन है जिसने अपने घर ऐसे शोक मनाया है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ साथ एक माँ का भी जन्म होता है। बड़े लाड़ दुलार से जो अपने बच्चे को पालते हैं, सोचो उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी जिनके बच्चे उन्हें ये कहकर कि पापा आप यहीं इंतज़ार करना, मैं तुरंत लौट कर आता हूँ, पापा आप यहीं इंतज़ार करना, मैं तुरंत लौट कर आता हूँ कहकर कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस स्टॉप तो कभी सड़क पर छोड़े जाते हैं और अपनी ज़िंदगी फिर खुशी खुशी बिताते हैं यही माँ बाप फिर सड़क पर अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, कभी मांग कर तो कभी कचरे से उठा कर खा लेते हैं। कभी किसी को वृद्धाश्रम का सहारा मिल जाता है तो कभी कोई पूरी ज़िंदगी उसी सड़क पर इंतज़ार में बिता जाता है। इंतज़ार में भोलापन दिखेगा। माँ बाप ना बहुत भोले होते हैं। बच्चों के लिए तो भोलापन दिखेगा कि जब मेरा बेटा आएगा मुझे लेकर जाएगा, अरे उसने मुझे जानबूझकर यहाँ थोड़ी ही छोड़ा होगा। वो रास्ता भटक गया होगा इसलिए अब तक नहीं आ पाया होगा। मेरा कल का सवेरा तो मेरे घर पे ही होगा। पर जब वक्त बीतता चला जाता है, हर रोज़ उस झूठी उम्मीद से पर्दा गिरता चला जाता है और ये एहसास जब पल पल दिल को कचोड़ने लगता है कि शायद हमारे बच्चे ने हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया है। जिस बाप के कांधे पर बैठकर मेला देखा करते थे आज उन्हीं से नाता तोड़ लिया है। बहानों पर गौर फरमाइएगा कि क्या सब कहते हैं कि कभी काम के बहाने से तो कभी माँ थोड़े दिन यहाँ रहो क्योंकि हम विदेश जा रहे हैं तो आपका यहाँ कोई ख्याल रखने वाला नहीं, जब लौट कर आएंगे तो आपको लेकर जाएंगे। तो कभी माँ अभी ना पैसों की थोड़ी तंगी चल रही, थोड़े दिन एडजस्ट कर लो, फिर हम आपको यहाँ थोड़े ही रहने देंगे कहकर बड़े प्यार से बड़ी प्यारी झूठी उम्मीदें देकर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं। और असल खेल तो तब शुरू होता है जनाब जब ये कभी लौट कर भी नहीं आते हैं। चार बर्तन मांजकर अपने बच्चों को अकेले पाल लेने वाली माँ को ये चार बच्चे मिलकर भी नहीं पाल पाते। अरे माँ बाप तो सुख है जीवन की परछाई है, हर बार रास्ता दिखलाए जब भी जिंदगी भटकाई है। और तू कब तक उनको दुख देकर ऐसे खुश रह लेगा जब हर वक्त रोती बिलखती भूख से तड़पती तेरी माई है। माँ कहती है अपने बच्चे से, सुनिएगा, कि याद है तुझे तेरा वो बचपन का दिन, एक रोज तू बाजार गया था, वहां तूने खिलौना खरीदा और तेरा खिलौना खो गया था। याद है तुझे वो दिन? उस दिन तेरी मुस्कान गई थी छिन, तुझे उदास देखकर तेरे माँ के चेहरे पे भी उदासी गई थी बिन। फिर तेरे बाप ने खिलौने का भंडार लगा दिया। आज तूने उसी माँ बाप को अपने ही घर से निकाल दिया। उन सभी माँ बाप का बस एक सवाल है कि हमारी गलती क्या थी तुम्हें जन्म देना, तुम्हें लाड़ दुलार से पालना, तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए पाई जोड़ना,
अपने सीने पे पत्थर रख तुझे दूर देश कुछ बनने के लिए भेजना। और सबसे बड़ी गलती क्या हमारा बूढ़ा होना और तेरे सिर का बोझ बन जाना। बचपन से हमने तेरी हर गलती को माफ़ किया, बचपन से हमने तेरी हर गलती को माफ़ किया। सुनना, हमारे बूढ़े होने की गलती को माफ़ कर देना। कि सुनना, हमारे बूढ़े होने की गलती को माफ़ कर देना। क्योंकि मुझे पता है तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है तू बूढ़ा थोड़े ही होगा। और अगर बूढ़ा हो गया तो फिर अपने बच्चों से अपने बूढ़े होने की माफ़ी मांगोगे ना। और अगर बूढ़ा हो गया तो फिर अपने बच्चों से अपने बूढ़े होने की माफ़ी मांगोगे ना। दर बदर की ठोकरें खा लोगे ना। पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के इंतज़ार में बिता लोगे ना। कभी सड़क से तो कभी कचरे से उठाकर खाना खा लोगे ना। बता दो ना, ये सब कर लोगे ना, ये सब कर लोगे ना। और याद रख, जो दादा दादी के प्यार को जी भर तरस रहे हैं, कि जो दादा दादी के प्यार को जी भर तरस रहे हैं, कल वो बच्चे वही करेंगे जो आज तुमसे सीख रहे हैं। जो दादा दादी के प्यार को जी भर तरस रहे हैं, कल वो बच्चे वही करेंगे जो तुमसे सीख रहे हैं। तो चलो अब कुछ बदलाव करते हैं और हम बच्चे मिलकर आज संकल्प लेते हैं। तो चलो अब कुछ बदलाव करते हैं, हम बच्चे मिलकर कुछ संकल्प लेते हैं कि चलो ना अपने उत्तम भविष्य का निर्माण करते हैं। चलो ना अपने उत्तम भविष्य का निर्माण करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप का जी भर सम्मान करते हैं। कि चलो ना अपने उत्तम भविष्य का निर्माण करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप का जी भर सम्मान करते हैं। और माँ बाप से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती, उनके आशीर्वाद से बड़ा कोई वरदान नहीं होता। गौर फरमाइएगा, शायद आप सब थोड़ा कनेक्ट कर सके कि माँ बाप से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती, उनके आशीर्वाद से बड़ा कोई वरदान नहीं होता। जो अपमान करे माँ बाप का, उनका कभी सम्मान नहीं होता। जो अपमान करे माँ बाप का, उनका कभी सम्मान नहीं होता। और यात्रा कर लो माँ बाप की, और यात्रा कर लो माँ बाप की, क्योंकि जनाब इनसे बढ़कर तो कोई तीर्थ धाम नहीं होता, कोई तीर्थ धाम नहीं होता। शुक्रिया।